Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 70, 71 और 72 के बारे में। ये तीनों ही बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, तो इसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड दैट्स हाउ वी विल रीच कंप्लीट आवर एंटायर इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्चर सीरीज। तो सेक्शन 69 और 68 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर हमने बात करी थी कि डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव कराने के लिए अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट बुला सकता है। सेक्शन 69 में बात करी थी कि अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता है कोर्ट में, तो उस अगर अटेस्टिंग विटनेस मर गया है या वो जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो उस केस में उसकी हैंडराइटिंग, उसका जो भी अटेस्टेशन है उसका अगर उसी की हैंडराइटिंग में आप ही प्रूव करा देंगे तो एग्जीक्यूशन प्रूव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 70 की। 70 सिंपल है, इतनी सी बात बोलता है कि एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट, अगर वो कोर्ट में खुद एडमिट कर लेता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया है, तो दैट इज सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम। ठीक है, मतलब द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसकी जो पार्टी है, मतलब जो पार्टीज दो पार्टीज जिनके बीच में एग्जीक्यूशन हुआ है, जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो पार्टीज अगर ये एडमिट कर लेती हैं दैट इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय हिमसेल्फ, अगर वो एडमिट करती हैं बिफोर द कोर्ट की द सेट डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय देम, देन दैट इज अ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर मैं ये अग्री कर लेता हूं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया है, ये मेरे सिग्नेचर है, तो दैट इज अ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन अगेंस्ट माई सेल्फ। ठीक है, ये सिंपल सा सेक्शन था। अब हम बात करते हैं सेक्शन 71 की। 71 बोलता है कि प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज, मतलब अटेस्टिंग विटनेस को आपने बुलाया। अपन ने सेक्शन 68 में, 69 में, 68 में अपन ने ये डिस्कस किया कि जनरल रूल वाज दैट व्हेनेवर द प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, देन इन दैट केस कोर्ट शैल कॉल ईदर ऑफ द वन अटेस्टिंग विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जीक्यूशन। अटेस्टिंग विटनेस आ गया। अब सेक्शन 71 में ये बताया कि अगर अटेस्टिंग विटनेस कोर्ट में आया और अटेस्टिंग विटनेस आइदर डिनाइज, ठीक है, अटेस्टिंग विटनेस मना कर देता है कि मैंने तो कभी दो पार्टीज को देखा नहीं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हुए, या फिर वो बोलता है कि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूं, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन वाज डन दैट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय दीज पार्टीज। इन दो में से कोई भी एक सिचुएशन होती है, तो उस केस में द एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ अदर एविडेंसेस। अदर एविडेंस कौन है? बाय वे ऑफ सेक्शन 69 और सेक्शन 70। सेक्शन 69 में क्या बात करी थी हमने कि सेक्शन 69 में था कि अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं है या डिनाई कर देता है, तो उस केस में आपको ये प्रूव कराना है कि द अटेस्टेशन वाज डन इन द हैंडराइटिंग ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस ओनली। सेकंड, दैट द एग्जीक्यूशन वाज डन इन द हैंडराइटिंग ऑफ एग्जीक्यूटेंट आल्सो। तो अगर आप एग्जीक्यूटेंट की हैंडराइटिंग मैच करा देते हैं और अटेस्टिंग विटनेस की हैंडराइटिंग मैच करा देते हैं कि अटेस्टिंग विटनेस का जो अटेस्टेशन है वो उसी की हैंडराइटिंग में है और एग्जीक्यूटेंट का सिग्नेचर भी एग्जीक्यूटेंट की हैंडराइटिंग में है, ये दोनों अगर आप एज पर सेक्शन 69 प्रूव करा देते हैं तो एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाएगा। सेकंड अल्टरनेटिव अपने पास क्या है टू प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज एज पर सेक्शन 70 में क्या बताया कि द पार्टी हु इज एग्जीक्यूटिंग admits before the court that the parties have executed the document। वो खुद अगर एडमिट कर लेता है, दोनों पार्टीज आपस में अगर एडमिट कर लेती हैं कोर्ट में कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया, सामने वाली पार्टी भी एडमिट कर रही है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, देन बोथ आर प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन अगेंस्ट देमसेल्फ। तो उस केस में भी आप एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करा देंगे। ये सब कब करा सकते हैं? ये सब तब हो सकता है व्हेन अटेस्टिंग विटनेस आइदर डिनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और अटेस्टिंग विटनेस इज अनेबल टू रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। वो अपनी मेमोरी में रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट ये दोनों पार्टीज के थ्रू ही एग्जीक्यूट हुए थे। उस केस में आप सेक्शन 69 की हेल्प ले सकते हैं जहां पर आप हैंडराइटिंग मैच करा देंगे, और सेक्शन 70 की हेल्प ले सकते हैं जहां पर दोनों पार्टीज एडमिट कर लें द फैक्ट दैट दे हैव एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट। उन दोनों सिचुएशंस में यू कैन प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इवन व्हेन द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और इज अनेबल टू रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहां पर सेक्शन 69 और 70 आर बेसिकली द अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस through which the execution of document can be proved. So this was about section 70 and 71. Now talking about section 72, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि proof of document not required by law to be attested, मतलब जो डॉक्यूमेंट अगर by law is not required to be attested, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट एज अ प्रूफ कंसीडर कर लेगा एज एन अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट।
आपको कोर्ट वहां पर उसको अटेस्टेड नहीं भी होगा तो भी उसको एज अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट कंसीडर कर लेगा। क्यों? क्योंकि बाय लॉ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड। आप समझे? कोई भी डॉक्यूमेंट विच बाय लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, तो वो कोर्ट एज एन एविडेंस उस डॉक्यूमेंट को कंसीडर कर लेगा एज एन अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट। उसमें क्योंकि अटेस्टेशन ही रिक्वायर्ड नहीं था, तो या तो वो अटेस्टेड हो या वो ना हो, कोर्ट उसको एज एन एविडेंस कंसीडर करेगा और एज एन एविडेंस उसको कंसीडर करेगा एज अ अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो बस यही था सेक्शन 72 में, बहुत सिंपल था। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड सेक्शन 70, 71, 72, तीनों बहुत सिंपल थे। अब वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 73 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।